प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीषें दें। परमेश्वर 2025 में आप अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, अपनी गति आप पर प्रकट करे, अपना मुख आपकी ओर करके आपको शांति दे। और मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों को सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो तलवार है जो हमारी ज़िंदगी में, है ना, गलत चीज़ों को तलवार की तरह, जैसे जो क्या कहते, जैसे जो वो होता है ना बगीचे में, क्या कहते हैं उसको, माली। माली क्या करता है, तलवार उसके हाथ में छोटी सी तलवार होती है ना, उसको हंसिया भी बोलते हैं। उससे वो पेड़ को काटता है, छाड़ता है, अच्छा बनाता है। इस तरह परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगियों को छांटता है और हमारी ज़िंदगी को अच्छी शेप देता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की एग्जाम्पल इस चीज़ से दी जाती है कि वो हमारी ज़िंदगियों में एक सुधार को लेके आता है। जो सुधार परमेश्वर का वचन हमें देता है वो हमें कोई नहीं दे सकता है ना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता में, कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। जिस गड्ढे में पड़े होते हैं उनको वहाँ से निकालता है। और मुझे विश्वास है कि 2025 में आपने जो अपनी जो बातें आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी, ना कानों ने कभी सुनी है, और ना ही कभी आप सोच सकते थे, वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए रखी हैं। और मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देखने जा परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थी कामों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो चीज़ें नहीं दिखाई देती उनके नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हो। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी के लिए अगर आशा चाहिए, है ना, क्योंकि जब ज़िंदगी में आशा ख़त्म हो जाती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी निर्भर ही होप पे। अगर आपको पता हो कि आगे आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको पता कि आप आगे आपके साथ कुछ अच्छा होगा, इसलिए आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो ज़िंदगी में आशा होप होनी बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है आशा के बारे में, कि आशा का दाता परमेश्वर, है ना। मतलब जो आशा जहाँ से आती है वो परमेश्वर है। परमेश्वर आशा को देता है, होप देने वाला परमेश्वर है, जो सभी मनुष्य को जीने की होप देता है ना। यही वो वचन है जिसके द्वारा वो आपको नई आशा, नई होप देता है। ठीक है, मुझे विश्वास है परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। पर परमेश्वर के वचन से पहले 2 या 3 अनाउंसमेंट हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर, मैंने प्रभु के अनुग्रह से एक नई सेवा शुरू की है, जो कि एक छोटा सा पंपलेट फेसबुक आईडी पर और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने एक वचन बोला और मुर्दा लाजर बाहर आ गया। परमेश्वर ने एक वचन से, है ना, 38 साल का रोगी जो कितने साल से एक ही जगह पर पड़ा हुआ था अपनी बीमारी में, वो परमेश्वर के इस शब्द से ठीक हो गया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, इतनी बड़ी पृथ्वी परमेश्वर के एक शब्द से बन गई। तो आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, परमेश्वर का एक शब्द बहुत है आपकी ज़िंदगी में बदलाव को लाने के लिए, है ना, बड़े बड़े कार्य को करने के लिए। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए वो वचन आपको देगा। तो मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष का कारण होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सबसे बड़ी आशीष है, परमेश्वर का वचन ही सबसे बड़ी बरकत है। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का भवन, है ना। आज के टॉपिक का नाम, है ना, टाइटल का नाम परमेश्वर का भवन रखा है। बाइबल में लिखा कि यशायाह की पुस्तक, उसका 66 अध्याय और उसके 66 और उसकी 1 अध्याय। ठीक है, तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है ना। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा घर बना सकते हो, है ना। कि एक बंदा ऊपर आकाश में बैठता है, उसके पाँव पृथ्वी तक पहुंचते हैं ना,
तो उसके लिए क्या कोई मंदिर बन सकता है, क्या कोई भवन बन सकता है? नहीं बन सकता, ऐसा भवन बन ही नहीं सकता इतना बड़ा। मनुष्य से तो यह हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन ही कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूँगा जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, मेरा डर मानता हो, मेरा भय मानता हो। मैं तो उसमें रहने के लिए अपना स्थान बनाऊँगा, है ना मेरे भाइयों। पर जो मिट्टी और सीमेंट का घर है ना, उनमें तो परमेश्वर की उपस्थिति रहती ही रहती है ना। लेकिन जो परमेश्वर के रहने का स्थान है ना, उसका मुख्य स्थान हमारी देह है, हमारा शरीर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर दो आत्माएं होते हैं, एक मनुष्य का आत्मा है ना, एक परमेश्वर का आत्मा, है ना। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलेंगे तो तीसरा आत्मा भी आएगा, वह है दुष्ट आत्मा। तो आपको अपने अंदर दो ही आत्माएं रखनी है, वो आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। जब आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होते हैं तो आप बड़े बड़े कार्यों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, है ना। परमेश्वर के कहने का मतलब ये था कि मैं ऊपर आकाश में बैठता हूँ, सिंहासन मेरा ऊपर है और मेरे पाँव पृथ्वी तक पहुँचते हैं, तो मैं तुम्हारे बनाए हुए भवन में कैसे निवास कर सकता हूँ। मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूँगा, है ना, जो दीन मन का हो, खेदित मन का हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, है ना। खेदित मन का, दीन मन का, परमेश्वर ने अपने वचन में इस चीज़ की व्याख्या दी है। तो परमेश्वर हम में कैसे रहने के लिए है? परमेश्वर ने आज में, है ना, आज के समय में परमेश्वर ने अगर अपने रहने के लिए किसी को चुना है तो वह हमारा शरीर है, हमारी देह है। परमेश्वर ने मनुष्य में निवास किया है ना। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो यह तुम्हारे लिए भला है, जब मैं जाऊंगा, है ना, तो पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने किया तुम उसे पाओगे, है ना। जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं, जो बातें मैंने पहले कि मेरा मेरा आत्मा तुम्हें वो बातें बताएगा आकर। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा क्या है? खुद परमेश्वर है परमेश्वर का आत्मा, है ना। तो अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है ना, तो आप सोचो, है ना, अगर मैं उसी शरीर से जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है ना, तो आप सबसे पहले यही लगा लो, जैसे हमारे मिट्टी के भवन है ना, सीमेंट के भवन है, लोहे के भवन जो हमने परमेश्वर के लिए बनाए हुए हैं, अगर वहाँ पे गंदगी पड़ी रहे तो कितना बुरा लगेगा। ना तो वहाँ पर लोग बैठ सकेंगे, है ना, स्मेल आएगी वहाँ से, है ना, गंदी स्मेल आएगी, लोग बीमार होंगे, है ना। परमेश्वर के भवन में अगर गंदगी हो, लेकिन अगर शरीर में गंदगी हो तो परमेश्वर हमारे अंदर कैसे निवास कर सकता है ना। एक बंदा नशे करता हुआ ना, इसी शरीर में जिसमें परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है ना। अगर हम नशे करेंगे उसी शरीर के द्वारा, है ना, अपने शरीर को नशों को देंगे, है ना, उसी शरीर से हम व्यभिचार करेंगे, है ना, गलत रिलेशनशिप में जाएंगे, है ना, और दूसरों की निंदा चुगली, है ना, दूसरों के बारे पीठ के पीछे बातें करते रहेंगे, तो परमेश्वर ऐसे शरीर में कैसे निवास कर सकता है? परमेश्वर का आत्मा कैसे कंफर्टेबल ऐसी जगह में रह सकता है ना। क्या आप किसी के घर में जाओ, है ना, किसी के घर में भी जाओ, आप अपने दोस्त के घर में जा रहे हो और वो आपका दोस्त अपने किसी भाई के साथ बात कर रहा है और उनके बात करते करते बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, पर वो आपको तो उन्होंने चाय भी नहीं पूछी, पानी भी नहीं पूछा, है ना, आप तो उसी जगह पर बैठे हो, तो आप कैसा महसूस करोगे, है ना। इसी तरह परमेश्वर है, जब आप, है ना, नशे करते हैं, चोरियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं ना, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, सारा दिन इसी चीज़ों में लगे रहते हैं, है ना, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं बल्कि अपने शरीर की महिमा करते हैं, है ना, अपने नशों से अपने शरीर को खराब करते हैं, तो इससे परमेश्वर आपके अंदर कंफर्टेबल नहीं रह सकता। जिस तरह आप अपने दोस्त के घर में जाके कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनमें झगड़ा चल रहा है आपस में, परिवार में, वो तो आपके साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी लड़ाई झगड़े में लगे हैं। तो इसी तरह परमेश्वर भी आपके अंदर ऐसा ही महसूस करता है मेरे भाई, जब आप इसी शरीर में जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, आप नशे करते हैं, चोरियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं ना। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर के रहने का स्थान है ना।
तो ये परमेश्वर के रहने का स्थान है ना। मिट्टी के घरों में, बर्तनों में, मिट्टी के घरों में, है ना, सीमेंट के घरों में, लोहे के घरों में तो परमेश्वर की उपस्थिति रहती रहती है, लेकिन जो परमेश्वर के रहने का मुख्य स्थान है वह हमारा शरीर है, हमारी देह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है ना। अगर हम अपनी देह को साफ नहीं रखेंगे, अपनी देह को शुद्ध और पवित्र नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कैसे वास कर सकता है ना। बाइबल में लिखा कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, है ना। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, तो अपने शरीरों को जीवित रखें, पवित्र रखें, है ना। नशों से दूर रह के, चोरियों से दूर रह के, किसी की बुराई निंदा करने से दूर रह के, है ना। अगर आप इसी शरीर से, जिससे परमेश्वर निवास करता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, है ना, पीठ के पीछे उनकी बुराई कर ली, है ना, और चोरियां करनी है ना, इसी शरीर के द्वारा नशे करने में, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है ना, इसी शरीर से गलत काम करने, व्यभिचार करना, गलत रिलेशनशिप रखने, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे आप में वास कर सकता है। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा, तो क्या पवित्र आत्मा एक अपवित्र चीज़ में वास करेगा? कभी भी नहीं, वो तो पवित्र है। इसलिए बाइबल में लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कंफर्टेबल तरीके से रहे, है ना, तो मेरे भाई पवित्र बने जैसे वो खुद पवित्र है ना। वो अपने जैसा पवित्र आपको देखना चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने क्या, यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 66 क्या कहते हैं अध्याय, और इसका ये पहला वचन है, जिसमें लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है ना। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, है ना। और क्या कहते हैं, मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूँगा जो खेदित मन का है, दीन मन का, है ना, जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर उसमें रहने के लिए तैयार है जो उसका डर मानता हो, भय मानता हो। खेदित मन क्या है? खेदित मन का मतलब है कि पछताया हुआ मन। बाइबल में लिखा, पछताए हुए मन को परमेश्वर बलिदान की तरह स्वीकार करता है। परमेश्वर के पास अपना टूटा हुआ मन ले जाइए, वो उसको बलिदान की तरह स्वीकार करेगा, ठीक है। तो आपको परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना अपनी ज़िंदगी में मेरे भाई। नशों से दूर रहें, चोरियों से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, है ना, किसी की बुराई करने से दूर रहें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर कंफर्टेबल तरीके से रहें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, ठीक है। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा और अपने पुत्र की कुर्बानी के द्वारा आपको खरीदा गया है। तो अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है? जब एक पवित्र इंसान है ना, पवित्र तरीके से चलते हैं, चोरियां नहीं करते, नशे नहीं करते, है ना, व्यभिचार नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, तो मेरे भाई आप कंफर्टेबल तरीके से परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, है ना। जैसे आप किसी दोस्त के घर में गए, है ना, और उसने आपको पहले चाय पूछी, पानी पूछा, फिर आपके साथ बातें की, है ना, सारे दुख आपके साथ शेयर किया, अपने घर की पर्सनल बातें भी आपके साथ शेयर की, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना। इसी तरह से परमेश्वर का आदर मान भी ऐसे किया जाता है मेरे भाई। पर अगर आप नशे करते हैं, आप चोरियां करते हैं ना, आप व्यभिचार करते हैं, आप किसी की पीठ के पीछे बुराई करते हैं ना, हमेशा ऐसे काम करते हैं, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो भूल जाइए कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र। तो वह पवित्र व्यक्ति में कभी वास नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर कभी भी वास नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। इसलिए बाइबल में लिखा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, इसलिए पवित्र बनना है। लोग आज पवित्र बनते हैं, जब मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि किसी चीज़ को पाने के लिए, है ना, जब तक मतलब है तब तक पवित्र बने रहेंगे, है ना। जब तक किसी काम को करवाना है परमेश्वर से, तब तक पवित्र बने रहेंगे, बाद में देख लेंगे बाद में अपने वही काम शुरू। नहीं, पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। बिना पवित्रताई को उसको कोई नहीं देख सकता। बाइबल में लिखा कि उस पवित्रताई की खोजी बनो जिसके बिना उसको कोई नहीं देख सकता, कदापि नहीं देख सकता, मतलब कभी भी नहीं देख सकता, है ना। तो आपको पवित्र बनना मेरे भाई, पवित्र बनना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर बड़े आराम से तरीके से रहे, बड़े और आपको बड़े आराम से आपके अंदर रहे, है ना, आपके साथ बातें करे, है ना, तो आपको अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना होगा। ये तभी हो सकता है मेरे भाई अगर आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर
अपने बल पर बाइबल में लिखा कोई प्रबल नहीं हो सकता, है ना। आप अपने बल पर अच्छा घर खड़ा कर सकते हो, आप अपने बल पर अच्छा बिजनेस चला सकते हो, आप अपने बल पर, है ना, बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन इन चीज़ों में परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। परमेश्वर की सहायता के बिना आप कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। कोई मनुष्य हमें पवित्र नहीं बना सकता, है ना। कोई पॉलिटिकल लीडर हमें पवित्र नहीं बना सकता। कोई, है ना, काउंसलिंग करता है वो हमें पवित्र नहीं बना सकता। सिर्फ परमेश्वर है जो हमें पवित्र बना सकता है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुझे अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निर्दोष और मगन खड़ा करूँगा। तो निर्दोष भी होगा और मगन भी होगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर रहने के लिए आए, परमेश्वर आपके अंदर निवास करे, है ना, तो मेरे भाइयों एक पवित्र मनुष्य बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र व्यक्ति के अंदर ही वास करता है। एक व्यक्ति जो अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करता, नशे करता है, चोरियां करता है, ठीक है, व्यभिचार करता है, किसी की पीठ के पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर परमेश्वर इस तरह महसूस करता है जैसे हम किसी के घर में गए और जिसके घर में हम गए थे, है ना, वो किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हमें पूछ भी नहीं रहा, वो अपने कामों में बिजी, अपने वाइफ से झगड़ा कर रहा है, या अपने वाइफ अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही है ना। तो आप उसके घर में कैसा महसूस करोगे? अच्छा नहीं। ऐसे ही परमेश्वर आपके अंदर अच्छा महसूस नहीं करेगा अगर आप ऐसे काम करते हो। अगर आप पवित्र हो, परमेश्वर को अपना शरीर पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाया हुआ, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो आप यकीन नहीं करेंगे मेरे भाई, जब परमेश्वर आपके अंदर रहने के लिए आएगा ना, आपकी ज़िंदगी में आनंद और वो जॉय जो परमेश्वर आपको देगा, कभी कोई छीन नहीं पाएगा। सचमुच बाइबल में लिखा कि दानियल की क्या कहते हैं, दानियल की क्या गवाही थी। दानियल के विषय में गवाही दी जाती है कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है ना। पवित्र आत्मा, यूसुफ को क्या बोला गया, तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, तेरे अंदर परमेश्वर रहता है ना। और दानियल कौन था? प्रधानमंत्री। यूसुफ कौन था? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, जिसने पूरे मिस्र में अनाज बांटा था, है ना। पूरे मिस्र में अनाज बांटा था सब देश के लोगों को जब अकाल पड़ा था, है ना। दानियल कौन था? एक बड़ी पोस्ट पर, गृह मंत्री की तरह वो एक व्यक्ति था, है ना, बड़ी पोस्ट पर, दूसरा या तीसरा प्रभुता करने वाला पूरे देश में। तो मेरे भाई, आप नहीं जानते जब परमेश्वर आपके अंदर रहेगा तो आपको किन पोस्टों पर लेके जा सकता है। बाइबल में लिखा कि यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह सफल हो गया। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो परमेश्वर को अपने अंदर आने दीजिए, है ना। बाइबल में लिखा कि यहोवा यहोशू के संग था, इसलिए वह प्रसिद्ध हो गया। यहोवा मतलब परमेश्वर। अगर आप, है ना, अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, है ना, क्या कहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब आप चाहते हैं कि आपको सब जाने, तो परमेश्वर को अपने अंदर रखें। बाइबल में लिखा है कि क्या कहते हैं, यहोवा, है ना, शमूएल के संग था, और बाइबल में लिखा उससे परमेश्वर मनुष्य दोनों प्रसन्न थे, है ना। आपने बड़ी कोशिशें की होंगी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को अपने अंदर रख के देखिए, परमेश्वर को अपने अंदर आने की जगह दीजिए। वो आपसे मनुष्य भी प्रसन्न होगा और परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ मनुष्य को ही प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि गिदोन के साथ परमेश्वर था, है ना। बाइबल में लिखा उसने इतने बड़े शत्रुओं को, गिनतियों को, जो टिड्डियों के समान, है ना, समुद्र की रेत के समान बड़े थे, गिन भी नहीं सकते थे, सिर्फ 300 व्यक्तियों के द्वारा मार लिया। 300 व्यक्तियों के द्वारा आप उन बैटल्स को, उन लड़ाई को, जिनको आप कभी सोच नहीं सकते आप कभी हरा पाओगे, आप उनको भी अपनी ज़िंदगी में बीट कर दो अगर परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का साथ होना एक, क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और सचमुच उसने हमें ये आशीष दी है कि वो हमारे अंदर रहने के लिए तैयार होगा, है ना। आज एक व्यक्ति को पहले बैठने के लिए कोई अच्छा स्थान चाहिए, अच्छा कुर्सी चाहिए, है ना। एक बड़े, अगर आप ला लो, अगर कोई देश का सीएम है या पीएम है तो उसे बैठने के लिए कितनी बड़ी कुर्सी चाहिए होगी, अच्छा स्थान उसे चाहिए होगा ना, एक सीक्रेट प्लेट चाहिए हो। लेकिन देखो परमेश्वर कितना हम्बल और दीन है। वो जब उसको जन्म लेना था, उसने एक अस्पताल में, घोड़ों के गुड़स्थल में, है ना, जहाँ पर क्या कहते हैं, गोबर भी होता है, जहाँ पर स्मेल होती है, ऐसी जगह पर परमेश्वर ने जन्म लिया। वो कितना हम्बल और दीन है ना परमेश्वर। सबसे बड़ी बात है कि वो परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी का मालिक है ना, जिसके सामने 24 प्राचीन मतलब बुजुर्ग लोग, है ना, जिनको बड़ा ज्ञान और बुद्धि है, वो भी उसके सामने झुक के ऐसे दंडवत करते हैं, माथा टेकते हैं उसके सामने, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कितने करोड़ों हजार, करोड़ों अरबों खरबों गिनती में स्वर्गदूत हैं जिसको पवित्र 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 ही बोलते रहते हैं। और कितने
करूब हैं जो उसके आसपास रहते हैं, है ना। सारी पृथ्वी उसकी महिमा करती है। ऐसा परमेश्वर एक पापी मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आ गया। वो कितना हम्बल और दीन है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहने के लिए स्थान आ गया, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी और परमेश्वर को अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता करके बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। अगर आप चाहते हो, है ना, कि परमेश्वर मुझे कोई ड्यूटी दे, जब आप चाहते हो कि, है ना, कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, तो आपकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र, पवित्र कैसे रहेगा? नशों से दूर रह के, चोरियों से, व्यभिचार से, है ना, गलत विचारों से, है ना, क्या कहते हैं, किसी की बुराई करने से दूर रह के, लालच करने से, चोरी करने से दूर रह के आपका शरीर क्या होगा? पवित्र रहेगा। और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करो। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आपको बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठाएगा, बड़े बड़े स्थानों पर ले जाएगा जो आपने कभी नहीं देखे, ना कभी सोचे से, ना कभी सुने थे। वो कब होगा? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा। और परमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति के अंदर रहता है, अपवित्र व्यक्ति के अंदर नहीं। जो बंदा तौबा कर लेता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर उसके साथ रहने के लिए तैयार है। बाइबल में लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी, उसके एक पुत्र होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखना, है ना। इसका नाम यीशु, मतलब इम्मानुएल का मतलब यीशु रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे भाइयों, मतलब हम ऐसी कोई मेहनत का काम करके, है ना, जिससे परमेश्वर हमारा साथ दे, हम अपने किसी काम से उसको खरीद नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें खुद अपनी ओर से एक आशीष दी है कि वह हमारे साथ होगा, सिर्फ एक काम करने से। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है। आपको नहीं पता जिनके साथ परमेश्वर था उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने देश जीते हैं, उन्होंने देशों को बदल दिया, उन्होंने गवर्नमेंटों को बदल दिया, उन्होंने सरकार बदल दी, ठीक है। बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने जिनके साथ परमेश्वर होता है, ठीक है। बदलने का मतलब सरकारों सरकारों को बदल दिया, ठीक है। सरकारों के मन बदल दिए, उनको हम्बल और दीन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आपकी आत्मिक सेवा। अगर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये शुरू करें कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता हुआ मतलब जिसको ग्रहण कर ले परमेश्वर, एक देखते ही ग्रहण कर ले, है ना। जब आप किसी के पास जाते हो, है ना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हो, है ना, ताकि आपसे इंसान इम्प्रेस हो जाए। आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, जी जी करके बोलते हो, ताकि बंदा आपको एक्सेप्ट करे। ऐसा ही परमेश्वर को अपना पवित्र शरीर को पवित्र करके देना, परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को महिमा देना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा आदर करता है मैं भी उनका आदर करूँगा, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे छोटे समझे जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को आदर दिए, और परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर के वचन को ही आदर देना, क्योंकि इससे पहले कि कुछ था, उससे पहले वचन था। तो वचन, इससे पहले कि कुछ ख़त्म हो, उसके बाद भी वचन ही होगा, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन को आदर देना सीखें। आने वाले समय में बड़े बड़े कार्यों को देखने के लिए तैयार हो जाए, अद्भुत कार्यों को, सामर्थ्य कार्यों को। मैं तो देखने जा रहा हूँ 2025 मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़े बड़े कार्यों को, सामर्थ्य कार्यों को देखने का साल है। मैं विश्वास करता हूँ कि 2025 में जो बातें मेरी आंखों ने कभी नहीं देखी, ना कानों ने कभी सुनी सी, जो ना मैं कभी सोच सकता, ऐसी बातें परमेश्वर ने मेरे लिए रखी हैं, आई बिलीव। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, है ना। अगर कोई बीमार है तो अपने शरीर पर हाथ रखे, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। है परमेश्वर, है मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता पिता। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, कि जितने भी बीमार हैं प्रभु, तेरा आत्मा उन्हें छुए परमेश्वर। आपका वचन कहता पिता, आपके वचन में लिखा परमेश्वर कि विश्वास के द्वारा की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु उसे उठा के सीधा खड़ा करेगा पिता। इनमें बहुत सारे लोग हैं पिता जो बीमार हैं परमेश्वर, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो पिता सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली भी बीमार हैं पिता। मैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगा करता हूँ पिता। तेरा आत्मा उन्हें छुए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता। प्रभु तेरी अजीब शांति उनके हृदयों को, उनके विचारों को छुए परमेश्वर आज मेरे पिता। उन्हें नई आशा दे, नई होप दे परमेश्वर, क्योंकि आप आशा के दाता हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने एक सेवा शुरू की है, जिसमें हर रोज़ एक पंपलेट है ना, मैं फेसबुक आईडी पे और इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर करता हूँ। उस वचन को सुन के आशीष पाइए, और आगे बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो परमेश्वर मुझे देने जा रहा है, जिसको मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हैव ए गुड नाइट।